अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेन एंड हिज एनवायरनमेंट के साथ सरकासिम आज के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर है। सेकंड ईयर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट को कहा जाता है जिसमें लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ग्रेविटी, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। तो जी, एनर्जी आपको पता है कि लाइफ के हर प्रोसेस के लिए ख्वाह रेस्पिरेशन हो, ख्वाह ग्रोथ हो, ख्वाह रिप्रोडक्शन हो, ख्वाह डेवलपमेंट हो, हर प्रोसेस के लिए एनर्जी लाजमी तौर पर रिक्वायर है। और इस इकोसिस्टम में एनर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। न डाइजेशन हो सकता है, न एक्सक्रीशन हो सकता है, न ग्रोथ हो सकती है, न डेवलपमेंट हो सकती है, और न ही रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो अगर एनर्जी फ्लो नहीं करेगी तो किस तरह एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा, एक ऑर्गेनिज्म किस तरह रेस्पिरेशन करेगा, एक ऑर्गेनिज्म किस तरह डेवलपमेंट करेगा। तो इन प्रोसेस के लिए एनर्जी का फ्लो होना जरूरी है। अब हम इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि एनर्जी इकोसिस्टम में कैसे फ्लो करती है, कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाती है। तो उसके लिए मैं आपकी बुनियाद बनाने जा रहा हूं। याद रखिए कि ये सारे ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में एनर्जी की वजह से एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर ये एनर्जी न होती तो शायद ये ऑर्गेनिज्म लिंक भी न होते एक दूसरे के साथ इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि सनलाइट है। ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, सनलाइट। सनलाइट में एनर्जी है सोलर एनर्जी की शक्ल में। अब ये सोलर एनर्जी सबसे पहले आप यहां पर देखें, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल है न्यूट्रिशनल लेवल को, ट्रॉपिक कहते हैं न्यूट्रिशन को। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल T1 प्रोड्यूसर है, यानी प्लांट। प्रोड्यूसर को, प्लांट को क्यों प्रोड्यूसर कहा जाता है? आपको पता है कि प्लांट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो जी, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर उस कंज्यूमर को कहा जाता है जिसको हम कहते हैं हर्बिवोर, यानी वो एनिमल, वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को खाते हैं उसको हम कहते हैं हर्बिवोर। जैसे रैबिट है, गाय है, बकरी है, बहुत सारे मिसालें आपके साथ है। इसके बाद है थर्ड ट्रॉपिक लेवल है सेकेंडरी कंज्यूमर, वो एनिमल जो गोश्त खाते हैं यानी कार्निवोर है, तो उस एनिमल को हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। मिसाल के तौर पर आपके घर में एक रैबिट है जिसने आपके प्लांट को खा लिया, तो रैबिट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस रैबिट के ऊपर आपके घर में एक डॉग है, डॉग ने रैबिट को खा लिया या बिल्ली ने रैबिट को खा लिया, तो ऐसी सूरत में हमारे साथ ये डॉग या ये बिल्ली हमारे साथ क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है, यानी गोश्त खाने वाले जानवर। अब टर्शरी कंज्यूमर जो टॉप कार्निवोर होते हैं इकोसिस्टम में, यानी जो बहुत लार्जर प्रीडेटर होते हैं, जैसे लाइन है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े प्रीडेटर जो प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों में से किसी को खाते हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये क्या है? ये टर्शरी कंज्यूमर है। इकोसिस्टम में सबसे टॉप प्रीडेटर इसी को कहा जाता है, जैसे लाइन है, इंसान है, वगैरह वगैरह। इसके बाद है ये हायर ट्रॉपिक लेवल है। इसके बाद है डिकम्पोजर। याद रखिए डियर स्टूडेंट कि इकोसिस्टम में ये हमारे साथ डिकम्पोजर का भी एक लेवल है। जब ये टर्शरी कंज्यूमर
मर जाते हैं तो इसकी डिकम्पोजिशन के लिए हमें कुछ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड बॉडी से खुराक हासिल करते हैं। इसको सेप्रोफाइट भी कहा जाता है, इसको क्लीनर ऑफ एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। डिकम्पोजर का काम है कि ऑर्गेनिक फूड से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकालना यानी ब्रेक डाउन करना, ये डिकम्पोजर का काम है। ये हमारे साथ बैक्टीरिया की शक्ल में, फंजाई की शक्ल में, कुछ वार्म की शक्ल में, कुछ इंसेक्ट की शक्ल में भी मौजूद है। तो ये तो मुख्तसरन रिप्रोडक्शन। अब एनर्जी फ्लो को आप देख ले जी। सनलाइट अल्टीमेट सोर्स है। प्रोड्यूसर सबसे पहले सनलाइट से लाइट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी और बहुत मामूली किस्म की सोलर एनर्जी 1%, ठीक है ना, ये याद रखिए, ठीक है ना। ये सोलर एनर्जी कितनी होगी? 1%। क्लियर? 1% सोलर एनर्जी सनलाइट से हासिल करके 99% जो लाइट का, सनलाइट की जो सोलर एनर्जी है वो वाटर वेपर की सूरत में, यानी पानी को गर्म करके वाटर ऊपर पहुंचाना, बादल उनसे बनाना, या जमीन को गर्म करने के बाद ये दोबारा वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो जी, प्रोड्यूसर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैप्चर करके और यहां से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यानी वो न्यूट्रिएंट जिसमें कार्बन न हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, गैर नामियाती मुरक्कबात, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो जमीन से है, ये भी एनवायरनमेंट में है, ये भी एनवायरनमेंट में है। अब यहां तक ये क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। तो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर प्रोड्यूसर इस लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रखिए कि ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है हमारे साथ प्रोड्यूसर प्लांट। अब इस प्रोड्यूसर को कोई एनिमल आ जाता है, अब पौधे खाने वालों को, जैसे मैंने आपको कहा कि हर्बिवोर कहते हैं, ये हमारे साथ सेकंड ट्रॉपिक लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर इस पौधों को खाने के बाद अब एनर्जी, यानी ये पहला, अब नेक्स्ट लेवल ट्रॉपिक लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखिए कि ये एनर्जी हीट की शक्ल में होगी, हीट एनर्जी की शक्ल में। अब 80 से 90% एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम होगी। सिर्फ यानी प्रोड्यूसर से हर्बिवोर तक, प्राइमरी कंज्यूमर तक सिर्फ 10% एनर्जी आएगी। आखिर में मैं आपको फिर एक एग्जांपल के जरिए, बड़ा खूबसूरत एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर, अब प्राइमरी कंज्यूमर के बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल में क्या आ जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको खा लेते हैं। इसी उसमें भी यही होगा, 80 to 90% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी और रेस्पिरेशन में खत्म करेगी और ये 10% सेकेंडरी कंज्यूमर में चली जाएगी, कार्निवोर में। अब इसके बाद फिर हायर ट्रॉपिक लेवल में इसी तरह टर्शरी कंज्यूमर प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने के बाद इसी तरह 80 to 90% एनर्जी लॉस होगी, सिर्फ 10% टर्शरी कंज्यूमर को मिलेगी। अब ये टर्शरी कंज्यूमर, ये टॉप प्रेडेटर जो इकोसिस्टम में है, वो मर जाता है। अब शुरू हो गया काम किसका? डिकम्पोजर का, सेप्रोफाइट का, डेड बॉडीज को खाने वाले का, जिसको हम डिकम्पोजर कहते हैं। ये हमारे साथ एक और लेवल है। इसी यहां तक एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना, हीट की सूरत में, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, फिर यहां पर, फिर यहां से यहां तक। जब ये मर जाते हैं तो हीट डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर इन टर्शरी कंज्यूमर को या प्राइमरी कंज्यूमर को या सेकेंडरी कंज्यूमर को, जो भी कंज्यूमर है, उसकी डेड बॉडी में ऑर्गेनिक फूड को इनऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही इनऑर्गेनिक फूड ये यहां पर फिर आ जाते हैं, ठीक है ना, और बाकी एनर्जी हीट की शक्ल में वापस चली जाती है। आपने यहां पर देख लिया इस पूरे में कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, लेकिन याद रखिए कि एनर्जी का ये फ्लो
थ्रू इकोसिस्टम, ये रिसाइकलिंग नहीं होती, रिसाइकलिंग नहीं होगी, यानी जहां से शुरू है वापस डिकम्पोजर से सन में नहीं जाएगी। क्लियर? तो इसका ये मतलब है कि एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इज नॉट रिसाइकल। यहां तक क्लियर हो गया ये बात? ठीक है ना। अब आइए एक मुख्तसर एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। एक प्लांट था, ये प्लांट है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर ने सनलाइट से एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां इस प्लांट के साथ कितने हैं? 1000 किलो कैलोरीज है एनर्जी। अब इस प्लांट के पास आ गया एक रेबिट, रेबिट ने इस प्लांट को खा लिया। क्लियर? अब एनर्जी रेबिट में कितने आएगी? 100 के, यानी 10% इतना होगा। अब जी इस रेबिट को, ये रेबिट मर गया, डिकम्पोजर के पास अब एनर्जी आएगी। अब डिकम्पोजर के पास 10 की एनर्जी आएगी। ये देखो, रेबिट ने प्लांट को खा लिया, हर्बिवोर है, प्राइमरी कंज्यूमर है। इस रेबिट को मर गया, डिकम्पोजर के पास। अब देखो यहां पर एनर्जी कितनी थी? 1000 किलो कैलोरीज। यहां पर रेबिट के पास 100 किलो कैलोरीज, डिकम्पोजर के पास 10 किलो कैलोरीज। ये एनर्जी वापस एनवायरनमेंट में जाएगी। अब आप मुझे बताएं, क्या एनर्जी की रिसाइकलिंग हो गई? नहीं। देखो 1000 के और यहां पर 10 के डिकम्पोजर से जा रही है, तो क्या मतलब है इसका? एनर्जी कम हो गई, ठीक है ना, रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, फ्लो ऑफ मटेरियल क्या है? वो रिसाइकलिंग हो रहा है। अगर आपको किसी ने कहा कि इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ मटेरियल, ये लाइट एनर्जी, ठीक है ना, हीट की शक्ल में वापस जा रही है, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो इस प्रोड्यूसर ने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या किया था, इस्तेमाल किया था, वो दोबारा डिकम्पोजर इसको खारिज करेगी। तो इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी रिसाइकलिंग नहीं होगी, बल्कि फ्लो ऑफ मटेरियल होगी। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई? ठीक है ना। इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद मैं आपको इंशाल्लाह प्रोडक्टिविटी के बारे में, फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में नए वीडियो के साथ सरकासिम हाजिर होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको आसानी के साथ समझ गया होगा। ठीक है ना। इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।